दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष अलग-अलग होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है? हर एक काल सर्प दोष में आपको एक ही तरह का इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता। किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में कुछ खराब होता है, ठीक है? काल सर्प दोष में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लोग ना इतना डर जाते हैं कि मेरे में तो काल सर्प दोष है, मेरी कुंडली में तो ये दोष है, अब क्या होगा? ठीक है? तो ऐसी बात कभी नहीं होती है। आपके 12 के 12 जो काल शब्द दोष होते हैं, ये अलग-अलग प्रभाव डालते हैं, ठीक है? और अगर कोई बोले कि आपकी कुंडली में काल शब्द दोष है, तो उससे सबसे पहले पूछो कि मेरी कुंडली में कौन-सा काल शब्द दोष है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है? सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए एंड सेकंड कि वो प्रभाव आपके लिए कितना मायने रखता है, ठीक है? काल शब्द दोष होने पर बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है आदमी का, ठीक है? एक काल सर्प दोष होने पे जॉब ही करना चाहिए आदमी को। सभी काल सर्प दोष में बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। बिज़नेस या जॉब को लेकर बहुत आगे जाते हैं ये लोग, ठीक है? बस इनको एक ना तरीका चाहिए आगे ले जाने का और वो तरीका क्रैक कहाँ से होगा? आपकी कुंडली से। आपको कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जिसके भी काल सर्प दोष है और जो भी डर रहे हैं कि मेरा मेरे पास तो काल सर्प दोष है, मुझे तो ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। सर एक बिल्कुल नॉमिनल सा काम करके आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। आप शिव जी के शरण में जाके इसे ठीक कर सकते हो। ठीक है? पूजा करवानी है करवाओ, नहीं करवानी है आपके पास पैसे नहीं है उतने, ठीक है? तो आप क्या करो कि शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दो। आपके पास पैसे आ जाए या पूजा करवा लेना, ठीक है? रेमेडीज़ करने के लिए मैं बोलता हूँ कि करो, ठीक है? लेकिन गलत रेमेडी मत करो, ठीक है? बैलेंस नहीं होगा, शिव जी को आप मान नहीं रहे हो, जाके पूजा करवा लिया, आपके अंदर कुछ भावना ही नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी सही नहीं होगी और काल शब्द दोष से डरना बंद कर दो। काल शब्द दोष अगर आपकी कुंडली में है, तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स के कुंडली में ये देखा गया है, ठीक है? तो इससे डरना नहीं है, इसका यूज़ करना है आपको और यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को लाइव में आके बताऊँगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को कमेंट करो और हमारे लाइव से जुड़ो। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सेकंड वीडियो में अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर देते हो तो मैं आपको प्रूफ के साथ ये 12 के 12 जो काल शब्द दोष हैं, उसका मैं एक-एक करके आपको चीज़ें समझाऊँगा, उसके घाटे समझाऊँगा, उसके फ़ायदे समझाऊँगा और ये आप चौंक जाओगे जान के कि जितने घाटे नहीं हैं उस काल शब्द दोष के उससे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन हमें फ़ायदा लेना नहीं आता या फिर जो लोग आपको बता रहे हैं ना उसको ही नहीं पता उस काल शब्द दोष से हो क्या रहा है। तो वो आपको क्या बताएगा? बेनिफिट्स कैसे लेने हैं क्या बताएगा? जब उसको उसकी चीज़ें ही नहीं पता, उसको क्लियर ही नहीं है कि ये काल शब्द दोष है तो इससे इनके लाइफ़ में क्या खराब हो रहा है, ठीक है? तो आपको सही क्या करेगा? चीज़ों को अगर ठीक किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है? तो प्लीज़ आज से काल सर्प दोष से डरना बंद कर दो। आपकी कुंडली में अगर कोई काल सर्प दोष है, तो आप क्या करो, कमेंट में डेट ऑफ बर्थ डालो, लाइव से जुड़ो, ठीक है? आप वहाँ पे पूछ लो एक बार कि ये कौन-सा काल सर्प दोष है, इससे क्या प्रभाव पड़ेंगे और उससे इससे निकलना कैसे है? एक तो हमारी पेड हो जाएँगे, ठीक है? लाइव पेड नहीं होगा बट ओनली कंसल्टेंसी में ही हम उपाय दिए करेंगे। अभी के लिए देखो काल सर्प दोष, शापित दोष पे इससे पहले वीडियो बनाई है, बहुत लोगों को डराया जाता है कि शापित दोष है आपकी कुंडली में, ठीक है? तो उसपे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, उसके मैंने एक-एक तथ्य को क्लियर किया है कि वो दोष ही नहीं है। आपको कितना डराया जाता है कि शापित दोष है, अब ये होगा, वो होगा, जेल की यात्रा होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। सर उसमें कुछ है ही नहीं, क्यों होगा? किससे दोष बन रहा है? ये तो राहु केतु से काल सर्प दोष बन रहा है आपका, लेकिन नेक्स्ट जो दोष है आपका शापित दोष जो है, वो बन किससे रहा है? तो हमने उसपे चर्चा की है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो और विस्तार से हम चर्चा करेंगे कालसर्प दोष पे भी। शापित दोष का बोलोगे, शापित दोष पे भी हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे और सही एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, जानने के लिए आप खुद सवाल करो एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है? यूँ नहीं कि उसने बोल दिया तो है, उसने बोल दिया तो है नहीं होता है। आपके लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का, अगर वो ये बोलता है, तो चीज़ें सही हैं, वो चीज़ें सही कर पाएगा। ठीक है? आपके लाइफ का इफ़ेक्ट उसे पता ही नहीं है, तो वो क्या सही करेगा?
और आजकल की जो आम बातें हैं ना, उससे थोड़ा-सा उठो, ठीक है? ये 12-13 बातें लेके बैठे हुए हैं जो एस्ट्रोलॉजर, उससे थोड़ा-सा उठो और आपको जागना पड़ेगा। अंधभक्तों की तरफ नहीं जाना है इधर से उधर, ठीक है? कुछ भी देख के नहीं मानना है। एक आके बोल रहा है जी, आपको अपनी बीवी को वश में करना है, ऐसे कुछ बोल दो। टकलिया, टकलिया, टकलिया बोल दो, स्विच वर्ड दे रहे। सर आप करके देखो। मैं नहीं कहता काम नहीं करता, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग होगा तो करेगा, ठीक है? वैसे तो ये नहीं है, रेमेडीज़ का मतलब है आपका प्रारब्ध काम करता है वहाँ पे, ठीक है? आप रेमेडीज़ करके भाग्य को चेंज नहीं कर रहे हो। आप रेमेडीज़ करके ओनली एक दिशा सही चूज़ कर रहे हो, ठीक है? अगर बारिश हो रही है, मैं हर बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बारिश हो रही है तो आप छतरी लेके निकल सकते हो, आप बारिश बंद नहीं कर सकते, ठीक है? तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर और विस्तार से कालसर्प दोष के बारे में जानना हो तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट डालिए। अगर इस पे 20 कमेंट भी आ गए तो मैं विस्तार से कालसर्प दोष के बारे में बात करूँगा। और अगर किसी को भी अपने कुंडली में कालसर्प दोष मिलता है और वो बहुत डरे हुए हैं तो वो कमेंट ज़रूर करना, मैं उनके डर को खत्म करूँगा, ठीक है? उनको सही उपाय दूँगा, जो जितना उन्होंने सफ़र करा है ना, मैं कहता हूँ उस उनको 2 महीने में उस सफ़र से बाहर निकाल के दूँगा आपको, ठीक है? राधे-राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्स